सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। न्यूज खोज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी खड़े हैं मानपुर, गया जिला का ऐतिहासिक जगह है ये मानपुर क्षेत्र। सूर्य पोखरा जो राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया ये तालाब है। और हम कहेंगे अपने सहयोगी को कि दिखाएं इधर। यहाँ पे ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है जहाँ पे राजा मान सिंह के पूरे परिवार पूजा किया करते थे। और यहाँ उस दिन से छठ पर्व को लेकर यहाँ बराबर जो है कि हर छठ में यहाँ काफ़ी भीड़ लगता है। आज भी देख सकते हैं आप कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी पुरुष हैं, यहाँ पे युवा वर्ग के लोग हैं। इन लोगों का यहाँ पर जो भीड़ है, आज का दिन खास है कि नवमी का दिन है। और आज के दिन प्रथा है कि नवमी के दिन भूरा दान किया जाता है और आंवला पेड़ के नीचे सभी खाना बनाते हैं और पूजा पाठ करके खाना को ग्रहण करते हैं एक प्रसाद के रूप में। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है जिसको यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है कि भीड़ लगा है। यहाँ टेंट भी लगा है, इसमें खाना बन रहा है। और इधर बैनर लगा है छठ महोत्सव समापन समारोह। ये पहली बार छठ समापन समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे इतने दिनों के बाद पहली बार सूर्य पोखरा में छठ पर्व को समापन का समारोह मनाया जा रहा है। और औरा के नीचे पूजा पाठ किया जाएगा और यहाँ पे लोग जो हैं खाना खाएंगे और अपना एंजॉय करेंगे। यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी समाज सेवी हैं और धार्मिक न्यास के सदस्य भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पे पूर्व में वार्ड पार्षद भी रहे हैं, वार्ड नंबर 47 के इंद्रदेव विद्रोही जी। हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू। यहाँ जो आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं समापन समारोह, ये पहले भी किए हैं या पहली बार हो रही है? ना, पहले भी किए हैं। ये समारोह पहले किए हैं? हाँ। लेकिन यहाँ पर जो एक भव्य तरीके से जो आंवला का जो नीचे जो होता आ रहा है कार्यक्रम, ये कब से हो रहा है? देखिए, इसका तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जो प्रमाण है जिसके आधार पर यहाँ पर आयोजन होते रहे हैं वो ये है कि जब मुगलिया हुकूमत थी देश में, तो देश भर में मुगलिया हुकूमत रही है, लेकिन गया में हमेशा अफगानों का शासन रहा। ये मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे, तो मजबूरी में जो मुगल सिपह सलार थे और आमेर के राजा थे, राजा सवाई मान सिंह, उनको गया भेजा गया। वो फल्गु के पूर्वी तट पर जो इलाका आज मानपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक महल बना के वो 4 बरस तक यहाँ रहे। और उसी दौरान जो है उन्होंने एक विशाल परिसर में सूरज पोखरा का निर्माण कराया और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। जो उनके वंशावली में जिक्र है, वो वंशावली बीकानेर के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसमें जो जिक्र है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूँ। वो उसमें लिखा हुआ है कि यह मंदिर बनने के बाद उन्होंने अफगानों पर विजय प्राप्त की और ये पूरा इलाका मुगलिया सल्तनत के अधीन हो गया। तो तब से लेके अब तक 500 बरस गुजर चुके हैं। छठ के साथ साथ छठ के बाद अक्षय नवमी का मनाने का यहाँ परंपरा यहाँ सदियों पुराना है। और आज भी लोग, जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और पूरे परिवार के साथ आते हैं। अब तो हाल के दिनों से यहाँ पर खेल तमाशे भी लगने लगे हैं, उससे और इस जगह का रौनक बढ़ गया है। नहीं, इस बैनर में एक चीज जोड़ा हुआ है कि न्यास बोर्ड, जो धार्मिक न्यास बोर्ड सरकार का है, उसके तहत ये बैनर लगा है। और ये कार्यक्रम यहाँ पे जो समारोह मना रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? देखिए, यहाँ धर्म के आधार पर भी कानून बने हुए हैं। तो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी स्थान हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो या कोई नया स्थान हो, वो न्यास के अधीन होता है। और यहाँ पर तो न्यास ने जो है इसका निबंधन भी किया है और बाज़ाब्ता एक कमेटी गठित कर दी है हमारे
जो सदर एसडीओ हैं उस कमेटी के चेयरमैन हैं और हम उसके कार्यकारी हैं और एसडीओ साहब का अनुपस्थिति में उनका काम हम देखते हैं। और ये एक सार्वजनिक न्यास है, क्योंकि जो भी धार्मिक भूमि है या धार्मिक संपत्ति है वो अभी हाल के दिनों में उस सब पर भूमाफियाओं का नज़र है। तो ऐसे लावारिस ज़मीनों पर वो नज़र रखते हैं और उसको किसी न किसी बहाने उसको बेचते हैं और पैसा अर्जित करते हैं। तो न्यास परिषद जो है वो उसका गठन इसलिए किया जाता है ताकि वो ज़मीन सरकार के सीधे अधीन हो जाए और सरकार के सीधे नियंत्रण में हो और कोई गड़बड़ी हो तो कार्रवाई करने में आसानी हो। आप ये नहीं कहें कि हमारे दादा परदादा फलाना ने हमको दान किया था। जब न्यास का हो गया तो न्यास के अधीन हो गया तो ये प्रमाणित सरकारी हो गया। नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले आप स्तर के जो थाना स्तर के जो अध्यक्ष है वो उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया था और सोशल मीडिया पर उसी तस्वीर को लेकर के कटाक्ष किया जा रहा है कि जो भी धार्मिक न्यास के मालिक हैं वो जो कि जितने भी फोटो में दिख रहे हैं वो सभी चोर हैं। इसका क्या मतलब समझते हैं? देखिए, आरोप तो दुनिया में हर किसी के खिलाफ लगते हैं, लेकिन आरोप प्रामाणिक हैं कि नहीं ये तो देखने की चीज़ है या उसको जांच करने की चीज़ है। हम तो पोखरा से 1995 से जुड़े हुए हैं। तब से पोखरा आज नगर निगम, यहाँ नगर निगम के अधिकारी आते हैं या जिला पदाधिकारी आते हैं या इसका सफाई और दूसरे व्यवस्था वो करते हैं। नगर निगम को तो पता भी नहीं था कि ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है, उसे बताने वाला भी मैं ही हूँ। न्यास परिषद को भी नहीं मालूम था कि ये इतना ऐतिहासिक मंदिर है, उसे भी उनके संज्ञान में भी मैं ही ले गया हूँ। और न केवल इस मंदिर को बल्कि आसपास में जितने मंदिर है हर मंदिर का संपत्ति बची रहे इसका ध्यान हम बहुत पहले से रख रहे हैं। जब इसके लिए लंबे समय तक राजनीतिक कार्यक्रम हुए, धरना हुए, जुलूस हुआ, रैली हुआ, भूख हड़ताल तक हुआ, कई दिनों का जिला अधिकारी स्वयं आके भूख हड़ताल तोड़वाए, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी इस इलाके के प्रतिनिधि हैं। वो कहाँ थे जब इसका जमीन का बिक्री किया जा रहा था, इसके संपत्ति को नाश किया जा रहा था, तब वो कहाँ थे? उस समय भी उनको बोलना चाहिए था। जब वो जवाबदेह व्यक्ति हैं तो उनका जिम्मेवारी उस समय भी बनता था, लेकिन उन्होंने तो कोई संबंध नहीं रखा, आज भी नहीं रखते हैं। आज भी यहाँ पर गड़बड़ी है और गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनको कहाँ का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। एज ए प्रतिनिधि भी वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलता है, दोनों समानांतर चलता है। केवल अधिकार पर ध्यान रखेंगे और कर्तव्य भूल जाएंगे तब तो देश का भला नहीं हो सकता है। इसमें जैसे आपको जैसा बोले कि वो यहाँ के जिम्मेदार पद पर भी हैं और वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ ऐसा भी चर्चा का माहौल बना कि यहाँ पे आने वाले दिन में जो छठ पर्व हुआ और जो भी मेला यहाँ लगता है उसमें पैसा वसूला जाता है, ये आपके संज्ञान में है या नहीं? देखिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन वो जो लोग यहाँ पर में खेल तमाशा लगाए हैं या ब्रेक डांस है या झुलुआ है, तो वो शिविर में हमारे लोग के शिविर में वो आए थे वो लोग, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उनको चलाने पर रोक लगा दी गई थी। तो हम लोगों ने पूछा कि आप स्वयं आए हैं कि आपको कोई बुला कर लाया है? तो बोले कि कुछ लोग बुला कर लाए हैं हमको ये जगह देखा हुआ नहीं था, लेकिन लाए भी और हमने उनको आर्थिक सहयोग भी किया। लेकिन अब जब प्रशासन ने बंद करा दिया तो उनके पास गए तो वो हाथ खड़ा कर दिए, वो हमको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो चूँकि हम लोग न्यास से जुड़े हुए हैं और इस धार्मिक क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, इसका चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो अगर इस जगह का रौनक नहीं बढ़ेगा तो विकास कैसे संभव है? तो हमने जो है हम लोगों ने जो है, चूँकि यहाँ पर एडीएम साहब बैठे हुए थे, सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी महोदय, सबको यहाँ पर बैठे हुए थे, उन सब से हम लोगों ने आग्रह की कि अगर आए हैं तो इनको चलने दीजिए ताकि इस जगह का रौनक बना रहे। क्योंकि अगर जब तक इस जगह का प्रचार हम दूर दूर तक नहीं करेंगे तो लोग यहाँ के महत्व को कैसे समझेंगे? तो हम तो इस जगह के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रशासन ने हम लोग के आग्रह स्वीकार करके तो चलने दिया गया। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के, इस जगह का एक तरह से कहें तो आप करता धरता है, इसकी सुंदरता और इसकी देख रेख को लेकर, इसका जो जमीन है, इसका जो बचाव है, इसकी जो सुंदरता है, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं आप?
देखिए, हाल में जो न्यास है उसकी प्रथम बैठक हुई थी इसी जगह पर मंदिर प्रांगण में। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अभी जो उपचुनाव आ गए हैं, चूंकि ये जो न्यास कमेटी का गठन हुआ है इसमें अधिकतर लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग उपचुनाव में फंसे हुए हैं। तो हम थोड़ा अकेले पड़ गए हैं, इसलिए जो निर्णय हुए हैं उसका क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि ये जो निर्णय होते हैं वो सचिव उसके क्रियान्वयन कराते हैं और हम तो अध्यक्ष हैं। हमारा काम तो ये जो यहाँ जो जगह है सूर्य पोखरा, इसके सचिव कौन है? अवध बिहारी पटेल जी हैं। उनको तो जानकारी होना चाहिए। हाँ, और जानकारी के अनुसार आपको भी सूचित वो कार्यवाही पुस्तिका उन्हीं के पास होता है ना, तो अधिकृत जानकारी तो आपको देना चाहिए उनको। हम उनसे बीच में कई बार बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो अध्यक्ष महोदय हैं वो उनके द्वारा चिट्ठी बनाया जा रहा है, जिन जिन विभाग से संबंधित निर्णय लिए गए थे वो सब जगह भेजा जा रहा है। वो तो इतना जानकारी तो हमको दिए थे, उसके आगे अगर वो यहाँ पर आते तो अगर आएंगे तो और भी जानकारी मिलेगी। आप नगर निगम क्षेत्र से यहाँ से वार्ड पार्षद भी रहे हैं और ये वार्ड पार्षद के इलाका का ये क्षेत्र है सूर्य पोखरा, तो अभी तो वर्तमान में आप नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए न्यास बोर्ड और पूर्व प्रत्याशी होने के नाते इसकी सुंदरता को लेकर क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि सूर्य पोखरा के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ आवंटन हुआ है। असल में वो योजना पुराना है। हमारे मित्र गोपाल पटवा जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एक योजना यहाँ पर बनाई थी और अभिलाषा शर्मा जी जब नगर आयुक्त बनकर यहाँ पर आई तब उनको हम लोग कई बार यहाँ पर बुलाए और उनको बुलाने के बाद इस जगह के महत्व को उनको समझाए हम लोग, तो उनको लगा कि ये जगह वास्तव में इसका विकास जरूरी है और बहुत महत्व वाला जगह है। तब उन्होंने जो है करीब 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है उन्होंने नगर निगम बोर्ड से स्वीकृत करा के पटना भेजा है। उसका अप्रूवल नहीं आया है और हम चूँकि इस क्षेत्र से कई बार प्रतिनिधि रहे हैं, तो हम अपने समय में इसके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी हाल में जल जीवन हरियाली योजना से 25 लाख के लागत से इसकी खुदाई करवाई, क्योंकि आप जानते हैं कि मानपुर शहरी और मानपुर ग्रामीण क्षेत्र का मूर्ति का विसर्जन होता है और भारी मात्रा में मिट्टी जो है बहकर तालाब में चली जाती है, तो इससे जो है तालाब भर गया था।